मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बारूद और तबाही की वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है। शांति की जो उम्मीद जगी थी वो अब पूरी तरह से टूट चुकी है। सीज फायर खत्म हो चुका है और अमेरिका और ईरान की जंग अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से अब वापसी का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आता है। अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से चुन चुन कर हमले किए हैं। ईरान की सरकारी मीडिया IRNA की माने तो दक्षिण और पश्चिम ईरान के खुस्तेजान में एक वाटर पंपिंग स्टेशन पर अमेरिकी मिसाइल गिरी है और इस हमले में एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। सवाल ये है कि आखिर अमेरिका ने अचानक ये हमले तेज क्यों किए। अमेरिका का सीधा आरोप यह है कि ईरानी सेना यानी कि IRGC ने हॉर्मुज से गुजर रहे व्यापारिक जहाजों पर हमले किए थे। वॉशिंगटन का यह कहना है कि ये हमले उन्हीं हरकतों का करारा जवाब है। ईरान के खुजिस्तान प्रांत के कई शहरों जैसे कि खार्मिश शहर और होवेजेह में रात भर धमाकों की गूंज सुनाई दी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर ये अमेरिकी हमलों की तीसरी सबसे बड़ी लहर थी। इस बार निशाने पर ईरान के वो समुद्री तट थे जहां से वो ग्लोबल ट्रेड को नुकसान पहुंचा सकता था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ये साफ कर दिया है कि ये हमले राष्ट्रपति के सीधे आदेश पर किए गए हैं। उनका मकसद ईरान की उस ताकत को कुचलना है जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों पर आम नाविकों और जहाजों को निशाना बनाता है। अमेरिकी सेना ने यह दावा किया है कि उनके लड़ाकू विमानों ने ईरान की एक क्रूज मिसाइल और एक आत्मघाती ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया। आंकड़े चौंकाने वाले। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट की माने तो सिर्फ एक ही रात में अमेरिकी सेना ने ईरान के करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अगर पिछले 3 दिनों का हिसाब देखें तो निशाना बनाए गए ईरानी ठिकानों की संख्या 300 पार कर चुकी है। अमेरिका अब रुकने के मूड में नहीं दिख रहा है। वो ईरान को उसके हर एक्शन के लिए सीधे तौर पर जवाबदेह ठहरा रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी खामोश नहीं। जवाब में ईरान ने अमेरिका से जुड़े ठिकानों और पड़ोसी देशों पर पलटवार कर दिया है। इसका असर कुवैत में भी देखने को मिला है, जहां पर उसकी उत्तरी सीमा की 3 चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, कुवैत ऑयल कंपनी के एक समुद्री ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर ड्रोन हमला हुआ जिसमें एक कर्मचारी घायल हो गया। ईरान का यह दावा है कि उसने कुवैत में मौजूद अमेरिका के हाई टेक हिमार्स रॉकेट लॉन्चरों को तबाह कर दिया है। हालांकि अमेरिकी सेना ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए यह कहा है कि उनका कोई भी सैनिक हताहत नहीं हुआ है। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र को भी दखल देना पड़ रहा है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि अगर ये लड़ाई एक पूर्ण युद्ध में तब्दील हुई तो इसके नतीजे पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। ये सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ग्लोबल इकोनॉमी को भी ले डूबेगी। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या वॉशिंगटन और तेहरान बातचीत की मेज पर एक बार फिर से वापस आएंगे या अब ये चिंगारी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी।